बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीर लर्न। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेटिंग स्टार के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल में हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग होती है, यानी हम जब कोई चीज़ ख़रीदारी कर रहे हों या आप ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे होते हैं, जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसके आपने देखा होगा कि स्टार रेटिंग होती है। तो इसी तरह से एम्प्लॉइज़ की भी रेटिंग होती है। तो इसको अब हम एक्सेल में किस तरह से करेंगे, ये आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल डिज़ाइन किया है जिसमें एम्प्लॉइज़ के नाम, उनके रेटिंग पॉइंट्स लिखे हैं। अब इसके हिसाब से हमें इसमें उनको स्टार्स देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ इंसर्ट सिंबल में और जो स्टार का कोड है उसको पहले मैं नोट डाउन कर लूँगा, ताकि फिर हमें जब इसको हम रेटिंग कर रहे होंगे तो हम इसकी मदद से आसानी से रेटिंग कर सकेंगे। तो ये फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, विंगडिंग्स, और इसमें ये देखें स्टार को हम ये देखिए, एक तो ये स्टार है, इसका कोड देखें, ये नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 182। इसका आप कोड नोट कर लीजिए। ये बीच में से ये 3D डिज़ाइन में है और इसको आप सेलेक्ट कर लें, या फिर हम सॉलिड में अगर हमको चाहिए है, ये सॉलिड स्टार है तो इसका कोड है 171। एक स्टार नीचे भी है, वो 6 कॉर्नर वाला है, तो ये 5 वाला कॉर्नर वाला मैं स्टार इसका कोड मैंने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर फार्मूले लगाते हैं। पहले हम होम पे जाकर फ़ॉन्ट को सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने फ़ॉन्ट वहाँ पर चेंज कर लिया था। तो मैं एरियल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसमें फार्मूला यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो है रिपीट का फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी जितने क्वांटिटी यहाँ लिखी है इतने ही स्टार हमें इस एम्प्लॉय को देना है। तो रिपीट लिखा मैंने, देखें मैसेज आ रहा है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में मैंने लिखा CHAR, करेक्टर वैल्यू 182, यानी ये 182 जो कोड मैंने अभी नोट किया था। और कितने लगाना है स्टार, उसके लिए मैंने ये रेफरेंस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यानी हमें यहाँ 3 वैल्यू लिखी है तो हमें 3 स्टार आना चाहिए। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे रेफरेंस सेल देने के बाद और एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं, यानी इस हद तक तो ये सही है कि काउंटिंग सही कर रहा है, लेकिन स्टार नहीं आ रहे। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट हमने उस वक्त देखा था और उस फॉन्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखा है, विंगडिंग्स पे आए हम और ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो आपने देखा कि इसकी मदद से सिर्फ एक क्लिक पर आपके तमाम स्टार्स आ गए और जिसने जितने स्टार लिए थे वो उसके सामने प्रिंट हो गए। स्टार्स देने के बाद अगर हम इसको कलर देना चाहें तो हम इसकी कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और 5 जिसको स्टार्स मिले हैं उसका हम कलर ग्रीन करते हैं, जिसको 3 स्टार मिले हैं उसका हम येलो रखते हैं, और जिसको 2 और 1 स्टार मिले हैं उसका हम कलर रेड कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखिए सॉलिड स्टार इसको ले लिए, यहाँ पर उसका फॉन्ट मैंने चेंज कर लिया, वो फॉन्ट 171 करेक्टर कर लिया, तो ये फॉन्ट इसका स्टार चेंज हो गया। अब हम इस पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, इसका हम कलर चेंज करने के लिए। तो हम न्यू रूल्स पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये सबसे लास्ट में हम यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यानी इक्वल टू लगा के और का फंक्शन यूज़ करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसके सेकंड वाला जो राइट हैंड पे डॉलर साइन है इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है। तो इस इक्वल टू करेंगे 1। इसी तरह हम दोबारा इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये लास्ट वाला डॉलर डिलीट कर देंगे और इक्वल टू लगाएंगे और 2 लिख देंगे और ब्रैकेट को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट के कलर को हम रेड कर देंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ से हम फिर दोबारा ओके करेंगे। तो अब देखें जितने 2 और 1 के स्टार थे वो तमाम रेड हो गए, यानी इसको हम 3 तरह से हम ग्रेडिंग कर लिया हमने, गुड हो गया, फेयर हो गया और बिलो एवरेज हो गया। तो इसी तरह दोबारा इसी तरह फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और फिर दोबारा इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम रेफरेंस सेल देंगे जिससे हमें स्टार काउंट कराना है
और लास्ट वाला जो डॉलर साइन है इसका हम वो रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद दोबारा हमने इसको 4 दिया और सेकंड वाले को भी दोबारा इसको इस सेल को रेफरेंस दिया और रेफरेंस के बाद हमने इसको 5 दे दिया इक्वल टू 5। यानी 4 और 5 का जब रेटिंग हो तो इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, इसका ग्रीन हो जाए कलर। तो हमने ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया, ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो हम चेक करते हैं, ये देखिए अब जितने 4 और 5 स्टार थे, जिनके 4 और 5 स्टार थे, वो तमाम ग्रीन हो गए। अब हमारा एवरेज वाला रह गया एक 3 नंबर। 3 नंबर को भी के लिए भी हम इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद ये न्यू रूल पे जाएंगे। दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद दोबारा हम उसी तरह से यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इसी को क्लिक करेंगे और रेफरेंस सेल देंगे। रेफरेंस सेल देने के बाद इसके जो लास्ट वाला डॉलर है इसको हम रिमूव कर देंगे और इक्वल टू 3 कर देंगे। अब हम और की कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास सिंगल ही करेक्टर बाकी रह गया है। तो इसके लिए हमने येलो को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, या यहाँ से आप कलर ले लें। अगर वहाँ कलर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से ये देखें येलो कलर लिया मैंने और ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो अब देखते हैं, देखिए जहाँ जहाँ हमने येलो सेलेक्ट किए थे वहाँ तमाम सेल स्टार जो थे, 3 स्टार जितने भी थे वो येलो हो गए। तो इसी तरह हमने इसकी कलर कोडिंग भी चेंज कर दी। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें और बाकी रह गई है, क्योंकि ये 5 स्टार हमने रखे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे गलती से एंट्री 6 की हो जाए या 0 हो जाए या 8 हो जाए या 7 हो जाए। तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? जैसे हमने 6 लिखा तो 6 पे इसने 6 स्टार प्रिंट कर दिए। अब हम इसको भी कंडीशन लगा देते हैं कि इसमें 5 से ज़्यादा की एंट्री ना हो और 1 से कम ना हो, यानी 1 से 5 इसकी रेंज हो। तो इसके लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। डी कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएंगे और डाटा पे जाने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को हमने क्लिक किया और यहाँ से हम आएंगे, इस पे एनी वैल्यू लिखा है, इसकी जगह हम लेंगे होल नंबर। होल नंबर के बाद बिटवीन आ रहा है, बिटवीन में हम लिखेंगे मिनिमम 1 और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी दे देंगे 5 और इसको हम ओके कर देंगे। ये अब इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी रेंज भी अप्लाई हो गई। अब देखें 4 लिखा मैंने, इसने एक्सेप्ट कर लिया, 5 लिखा एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको 6 करता हूँ, देखें जैसे ही मैंने 6 किया तो एरर आ गया, अब ये 6 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि हमारे रेंज भी डिफाइन हो गई। अब हम जो भी इसमें 1 से 5 तक जो भी नंबर उसको पॉइंट अलॉट करेंगे उसी हिसाब से उसको स्टार्स मिल जाएंगे और स्टार्स के कलर भी उसी तरह से आ जाएंगे जो हमने कलर डिफाइन किए थे। अब इसको हम अगर चाहें तो इसको दोबारा से कलर चेंज करना चाह रहा था। ये येलो जो है इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है देखने में, तो इसको अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट कर लूँगा। मुझे दोबारा रूल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं एडिट पे चला जाऊँगा। एडिट पे आने के बाद ये मैंने दोबारा कलर को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा डार्क मैंने ले लिया है। अब मैं इसको ज़रा ओके करता हूँ, अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा तो ये एडिट हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने एडिट किया अब ये ज़रा सा थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा विजिबल हो गया। आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं जो आप चॉइस करें। तो इस तरह से ये आपका तमाम जो स्टार्स थे उनके कलर भी सेट हो गए, उनकी रेंज भी सेट हो गई। अगर आपको ये सॉलिड वाले स्टार्स यानी 3D पे लेना चाहें तो आप इसको नंबर को यहाँ से सिर्फ चेंज कर लें। करेक्टर को उसका 182 नंबर था, 182 करें तो ये इसी तरह से चेंज आएगा। उसको ड्रैग कर लें नीचे तक। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये देखा तमाम जितने भी स्टार्स थे उनके कलर भी चेंज रहेंगे लेकिन वो 3D शेप में आ जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को या एम्प्लॉय की को स्टार्स अलॉट कर सकते हैं एक्सेल में और सिर्फ एक क्लिक पर, बहुत ही आसान है। तो इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।